अपना टॉपिक चल रहा है घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, ठीक है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छे से सीखना, अच्छे से सबको समझाऊंगा क्या है ये, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा काम है एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानना। अप्लाइड चीज बात की बात है, क्लियर। तो मैंने कहा हम क्या जानते हैं कि P बराबर mv होता है, सब जानते हैं ये तो। बोलो आप J के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन P बराबर mv तो सब जानते हैं। P बराबर mv, P क्या है? मोमेंटम संवेग, m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। क्लियर। किस में? बोलो रेखीय गति में। मैंने कहा ये किस में होता है? बोलो रेखीय गति में। बोलो आपसे मेरे को इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन। ओके, मैंने कहा यहां पर अगर मैं घूर्णन गति में करूं तो ये रेखीय संवेग की जगह क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग हो जाएगा। अच्छा, m की जगह क्या हो जाता है? I हो जाता है। v की जगह क्या हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। जब चैप्टर चालू किया सबसे पहली चीज यही सिखाई थी कि हम बोलो रेखीय गति के फॉर्मूले से कोणीय गति के फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो J बराबर I ओमेगा मैंने कैसे लिखा? बोलो P बराबर mv होता है, जहां पर P है, P का मतलब क्या है? रेखीय संवेग। बोलो रेखीय संवेग किस में होता है? रेखीय गति में। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब ये पंखा घूम रहा है वो वाली। तो घूर्णन गति के कंपोनेंट कैसे चेंज होंगे? बोलो ये P रेखीय संवेग था, P रेखीय संवेग था, तो बताओ यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? कोणीय संवेग आ जाएगा। तो मैंने कहा यहां J क्या है? बोलो आप कहोगे कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। M क्या था? द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह इसमें I आ जाता है। I का मतलब क्या है? बोलो जड़त्व, आघूर्ण। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अच्छा ये क्या लिखा मैंने? बोलो एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, उसके बाद बोलो v क्या था? वेग, रेखीय वेग। और ये क्या है? बोलो कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आगे बढ़ाता हूं, इधर ध्यान देना। मैंने लिखा आपको J इज इक्वल टू आई ओमेगा, यहीं से कहानी बढ़ा रहा हूं। बोलो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि I कोई भी बॉडी हो, अगर नहीं पता हो तो M इज इक्वल mr स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और हाँ के ना? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बोलो mr स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बोलो लिखते हैं। I मतलब क्या होता है? mr स्क्वायर। क्लियर। आज मुझे जड़त्व आघूर्ण की यूनिट डायमेंशन सभी इसी से निकालते हैं। अच्छा, बोलो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r। v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा r। मैंने बताया आपको। बोलो तो मुझे क्या करना है? इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करना है। कोई बात नहीं, I की जगह mr स्क्वायर लिख दूंगा, ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू ओमेगा r है, तो बताओ ओमेगा की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? v अपॉन r। और क्या लिखना पड़ेगा? v अपॉन r। चलो इन दोनों से यहां पर पुटअप करूं। बोलो मैंने कहा ये J लिखा। बोलो I की जगह क्या लिख दूं? mr स्क्वायर। बोलो v ओमेगा की जगह क्या लिखूं? v अपॉन r लिखा। बोलो एक r से r कट जाएगा, कट गया। बोलो अच्छा, मैंने क्या देखा? बोलो यहाँ पर R और ये mv। अच्छा मुझे बताओ mv का मतलब क्या होता है? P होता है। क्या पता चला? J इज इक्वल टू R क्रॉस P। बताओ आया कि नहीं आया? चीज पहले बता चुका हूं, प्रूव अप कर रहा हूं। मेरी बात समझ में? प्रूव अप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफिशियली अभी पढ़ रहे हैं। अरे बोलो समझे समझे? पहले मैंने आपको फॉर्मूले तो बता दिए कि इस चैप्टर में ऐसे 4 फॉर्मूले आएंगे, क्लियर। लेकिन अब आया है तो मैंने आपको प्रूव करके बताया कि बोलो आपका J इज इक्वल टू R क्रॉस P आता कैसे है, क्लियर। अच्छा यहां पर इससे क्या पता चला? अतः बोलो J
जे बोलो यानी क्या है बोलो, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि। क्लियर? सदिश राशि मतलब क्या बोला मैंने, वेक्टर क्या है बोलो, क्वांटिटी। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर कोई सदिश राशि होता है, बताओ उसकी दिशा होती कि नहीं होती, बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर बोलो जे की दिशा, यहां पर अब मैं ऐसे लिखता हूं, मतलब अपने आप ही किसकी दिशा की बात कर रहा हूं, कोणीय संवेग की दिशा। एक बार बोल दिया, कोणीय संवेग का सिंबल क्या है, जे है, तो मैं जब भी लिखूं जे का मतलब क्या बोलो, कोणीय संवेग की दिशा। बोलो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है जे इज इक्वल टू बोलो आर क्रॉस पी। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आपका आर इधर है और पी इधर है, तो डेफिनेटली जे किधर होगा, इधर होगा। क्लियर? और होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। ये वाला यूं किया, ये यूं है ना, अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। क्लियर? इसका मतलब मुझे एक राज की बात पता चली कि हमेशा जे की दिशा बोलो आर वेक्टर और पी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो आपसे मैं क्यों क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैंने कहा हम यहां पर ये लिख सकते हैं, बोलो क्या, अतः। ठीक है, अतः बोलो जे की दिशा, ठीक है, दिशा हमेशा मैंने कहा आर वेक्टर तथा पी वेक्टर के बोलो लंबवत, लंबवत परपेंडिकुलर बोलो होती है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आई, बोलो। अभी मैंने दिशा निकालना नहीं बताया है, अभी केवल इतना बताया है कि दिशा क्या होगी, बोलो आर वेक्टर और पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब मुझे आर वेक्टर और पी वेक्टर की जब भी दिशा दी जाएगी, तो मैं जे वेक्टर की दिशा पता कर लूंगा। कैसे करूंगा, अभी मैं तरीका सिखाऊंगा। पहले बताओ, इतनी बेसिक चीज समझ में आई, बोलो। नोट करोगे? ठीक है, शुरुआत कहां से की, जिस चीज को हम जानते हैं, बोलो P बराबर mv, और उससे ही मैं सारी बातें आपको निकाल के बताऊंगा। किया ये नोट, बोलो। ओके, हो गया नोट?
याद तक कहानी समझ में आई बोलो? ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है जे की दिशा आर और पी के परपेंडिकुलर होती है, उसको लेकर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया बोलो? आगे कहानी बढ़ाए बोलो? यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? क्लियर? ओके, ये नोट कर लिया? ये तो सब जानते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। क्लियर? आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो जानते हो नहीं जानते हो? और बोलो आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो? अब इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है कि ये हमने स्पेशल नोट लिखा स्पेशल नोट। थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा ये आर सदिश और ये बोलो पी सदिश, और इनका परिणाम मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा जे सदिश। क्लियर? अब मैंने कहा कि मुझे ये पता है कि x और y का परपेंडिकुलर z होता है, y और z का परपेंडिकुलर x होता है। और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? यानी मैं आपसे कहूं कि ये i है, ये j है, तो ये क्या होगा? k होगा। ये j है, ये k है, तो ये i होगा। अरे बोलो समझे समझे? i j k एक्स वाई जे को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स वाई जेड तीनों बोलो एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ सदिश प्राप्त हो रहा है, और सदिश के अंदर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्राप्त हो रहा है वो k प्राप्त हो रहा है, माइनस k प्राप्त हो रहा है, i प्राप्त हो रहा है, माइनस i प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो आपको फिर एक तरीका, आपको मैंने कहा बस ये ध्यान रखो, i j k, अगर ये चक्र ऐसा ही चले तो हमेशा आने वाला पॉजिटिव होगा। अगर ये चक्र उल्टा चले तो नेगेटिव होगा। कैसे? पॉसिबिलिटीज देखते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। सपोज दैट मैंने कहा ये आई है, ये जे है। बोलो मैंने कहा ये जे है, ये आई है। बोलो मैंने कहा ये के है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये जे है, ये के है। बोलो क्या लिखा? बोलो के है। मैंने लिखा ये के है, ये जे है। बोलो यहां पर मैंने लिखा ये आई है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये आई है, ये के है। और मैंने कहा यहाँ पर बोलो ये के है, ये आई है, और एक लिखा मैंने आई है और के। बताओ इन 6 के अलावा 7 कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। बोलो बात समझ में? अब इधर ध्यान देना। मैंने कहा आई जे है, तो या तो पक्का के तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आई और जे का लंबवत कौन होता है? बोलो के होता है। और समझे नहीं समझे? ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इधर वाले को एक्स बोलते हैं, इधर वाले को वाई बोलते हैं, इधर वाले को जेड बोलते हैं। जो एक्स दिशा के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ एकांक सदिश होता है, वाई कैप होता है। जो जे वाई दिशा के अंदर होता है वो जे कैप होता है, और जो जेड दिशा में होता है वो के कैप होता है। पहले बताओ इतनी तो बात आपको पता है कि नहीं है? बोलो पता है? इधर ध्यान देना, बाद में नोट करना। मैंने कहा आज मैंने आपसे कहा आर आई कैप है और पी जे कैप है। बताओ ये जे क्या आएगा? आप कहोगे आई जे है, एक तो पक्का है, के तो आएगा आएगा। क्लियर? अब के प्लस आएगा माइनस आएगा, उसका डिसीजन यहां से लेंगे। बताओ आई जे, बताओ इसी दिशा में चल रहे हैं, के आएगा। क्लियर? के प्लस का आएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ आपको दिया जे आई, अच्छा आएगा तो के, लेकिन जे आई में प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि हमने दिशा क्या कर दी है? बदल दी है। क्लियर? बोलो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। क्लियर? अच्छा मैंने कहा जे के, बोलो फटाक से आई तो कर ही दोगे, आई प्लस का होगा माइनस का होगा, उसके लिए यहां पहुंच जाओगे। बताओ चक्र का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा
रहा है, मैंने कहा ये जे के, बताओ इस चक्कर में आऊंगा तो आई आएगा, लेकिन अगला दिया आपको के जे, बताओ के जे के लिए उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पहला कोई कहा सर मुझे तो उल्टा सीधा ही पता नहीं चल रहा। अरे बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ यूं गाड़ी चले तो सीधा और उल्टी चले तो उल्टा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? तो बताओ यहाँ पर बोलो आपसे मैं कहूँ आई तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा। कैसे डिसाइड कर रहे हैं समझ में आया? बोलो इधर ध्यान दा, के आई है तो बंद आंखों से जे तो आएगा ही आएगा, प्लस आएगा माइनस का वहां पता लगाएंगे। के आई, अच्छा के आई, इसी दिशा में चल रहा हूँ कि चल रहा हूँ? इसी दिशा में चल रहा हूँ। अरे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ? बोलो क्या आएगा? जे आएगा, प्लस का आएगा। अच्छा आई के, आई के, आई के, आई के, उल्टा चलूंगा तो क्या आएगा? बोलो माइनस जे आएगा। पहले बताओ मैंने जो तरीका बताया समझ में आया ही नहीं आया? बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है। मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया कि कभी भी आपको दो सदिश के अगर सदिश ही प्राप्त होता है तो उसकी दिशा कैसे निकाली जाती है, ये न केवल यहाँ पूरी फिजिक्स में यही लॉजिक काम आता है। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो। प्लस और माइनस का कैसे डिसीजन लेते हैं? आई जे के आई जे, अगर यही दिशा चले तो पॉजिटिव और उल्टा चले तो नेगेटिव। क्लियर? और आपको के आई है तो जे तो आएगा आएगा। बोलो प्लस या माइनस का डिसाइड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आई? अब अगर जो मैंने ये सिखाया इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा होगा, इधर देखो। पहले अच्छे से चीज को समझो, फिर आपको पता चलेगा मैंने जो स्पेशल नोट बताया वो काम का कैसे है। क्लियर? सपोज दैट मैंने आपको कहा, बोलो आपको कहा कि ये आपको ऐसा बना के दिया और आपको बोला कि एक कॉकरोच, बोलो एक कॉकरोच, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक कॉकरोच, बोलो कॉकरोच। क्लियर? अच्छा यहाँ से चालू करता है और यहाँ से ऐसे आता आता यहाँ पर आके रुक जाता है। बोलो इतने आर, बोलो आता है, बोलो ऐसा आ रहा है। अच्छा कॉकरोच आएगा तो किसी न किसी वेग से तो आएगा। अच्छा कॉकरोच आएगा तो कॉकरोच का कुछ मास तो होगा ही होगा, और होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरी बात आप क्या समझते हो? आपके ही दरुमान होते हैं। बोलो कॉकरोच का भी क्या होता है? मांस होता है। कुछ हट्टे कट्टे कॉकरोच होते हैं, कब दुबले पतले कॉकरोच होते हैं। क्लियर? इधर ध्यान देना। अब आपसे मैंने कहा इस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो कॉकरोच, ठीक है? कॉकरोच का बोलो कोणीय संवेग, ठीक है? कोणीय संवेग होगा। अच्छा एक बात आपको मेरी बात समझ में आए? इधर देखो, ये जो मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर आई आई होता, अगर यहाँ पर मैंने कहा आई आई होता, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो जे जे होता, बोलो के होता, बताओ आप मुझे बताओ उस केस में क्या होता? बोलो आप कहते जीरो जीरो और जीरो, क्योंकि बोलो आपसे मैं कहूँ दो सदिश जब एक ही दिशा में होते हैं तो उसका परिणाम ही जीरो होता है। कैसे जीरो होता है उसको समझो लॉजिक को। मैंने कहा आपको कि यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। आपको क्या बता रहा हूँ? क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर? इसका मतलब हुआ एक मिनट के लिए अगर हम सोचे, ये मेरा स्पेशल नोट 1 था, ये आपसे मैं कहूँ स्पेशल नोट 2। मैंने कहा ए क्रॉस बी और मुझे मिल रहा है सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। क्लियर? मैंने कहा मैं इस सी को बताओ ए बी साइन थीटा भी लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर? अच्छा अब मैंने कहा यदि बोलो ए वेक्टर भी इसी दिशा में है और बी वेक्टर भी इसी दिशा में है, बोलो एक्स एक्स में हो, वाई वाई में हो, जे जे में हो, एक ही दिशा में, दो वेक्टर जब एक ही दिशा में होता है एंगल कितना होता है? बोलो जीरो। अच्छा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। बात समझ में? अगर मुझे आज सोल्व करना हो, ए की कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी की कोई भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही यहाँ करूंगा ए बी इंटू जीरो, बताओ जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करते चीज क्या आती है? जीरो। इसका मतलब यहां से क्या राज की बात पता चली कि जब भी बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दो सदिश गुणनफल से सदिश मिलता है तो हमेशा उसमें सेम सेम आई आई जे जे के का रिजल्ट जीरो ही होगा। क्लियर? इधर आ जाओ।
मैंने दिया ये क्वेश्चन, बोलो मैंने कहा इस कॉकरोच का कोणीय संवेग क्या होगा। मैंने क्या बता रहा हूँ, फाइंड आउट एंगुलर 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 मोमेंटम ऑफ कॉकरोच। ऑप्शन दिया पहला प्लस एम वी आर, क्लियर। दूसरा दिया माइनस एम वी आर, ऐसे ही ऑप्शन होंगे बोलो। तीसरा है बोलो जीरो, क्लियर। और चौथा है टू एम वी आर। बताओ सोल्व करेंगे नहीं करेंगे, बोलो करेंगे। अरे सोल्व करेंगे बोलो। अपन ने देखा यहाँ पर, अभी तो मैंने कहा सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा हूँ तो बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखा रहा हूँ। सपोज दैट हमारे माइंड में क्या आएगा, J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर। अच्छा मैंने क्या देखा, आर जो है, बोलो आर जो है वो क्या है, आर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आई डायरेक्शन में है, और पी जो वेग की दिशा होती वही समय की दिशा होती। इसका मतलब दोनों आई आई है, तो बोलो जीरो करूंगा नहीं करूंगा, बोलो। और दोनों एक ही दिशा में है तो जे तो जीरो होगा ना। और होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ होगा कि नहीं होगा। कोई कहे नहीं सर सोल्व करके बताओ, ये लो सोल्व कर दिया। बोलो आपसे मैं कहूँ ये लो सोल्व कर दिया, बोलो ये लो सोल्व कर दिया। एम वी और आई, और अब तो बता दो एम वी आर जीरो, तो पूरा क्या हो गया, जीरो। समझ में आएगी नहीं मेरी बात। अच्छा इसका मतलब जब दोनों ही वेक्टर एक ही दिशा में हो तो हमेशा पी क्या होगा, जीरो होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कराया। क्वेश्चन नंबर 2 को समझना। बोलो मैंने कहा आपको ये ऐसे है, क्लियर, ओके। और मैंने कहा ये आपका जो है, बोलो आपसे मैं कहूँ कॉकरोच यहाँ से इतनी, बोलो इससे ऐसे चल रहा है, क्लियर। तो मुझे बताओ यहाँ पर आपसे, अरे सारे चीज़ें यहीं से मेजर करेंगे, बोलो क्लियर। तो इस बार आपसे मैंने कहा बोलो कॉकरोच 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 का बोलो जे होगा, क्लियर। ऐसा लिखा जे मतलब समझ गए, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन फिक्स है, बोलो प्लस एम वी आर। दूसरा आपसे मैं कह रहा हूँ माइनस एम वी आर। तीसरा बोलो जीरो। और चौथा क्या लिखा मैंने, प्लस टू एम वी आर, क्लियर। करेंगे सोल्व, बोलो अरे हाँ के ना, बोलो ओके। कॉकरोच का मास क्या है, एम है। पहले बताओ हमारा तरीका क्या, बोलो जे इजिकल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, क्लियर। अच्छा आर 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 आर, मैंने कहा ये आर लिखूंगा और साथ में जे कैप लिखूंगा नहीं लिखूंगा। और आर यूं है ना, यूं है तो बताओ क्या लिखूंगा, जे कैप। बोलो बस, बताया मैंने अभी आपको, एक्स की दिशा में आई कैप लेते हैं, वाई की दिशा में जे कैप लेते हैं, और जेड की दिशा में के कैप लेते हैं, ओके। बोलो संवेग क्या है, बोलो एम वी। और संवेग बोलो इधर है तो बोलो एक्स है, और इधर है तो क्या है, एक्स है। क्या लिखूं, बोलो आई कैप। चलो मैंने कहा एम वी आर तो हो ही जाएगा। अब मैंने कहा साथ में प्लस आएगा माइनस आएगा, कैसे डिसाइड होगा, तो मैंने कहा यहाँ पर जे आई जे आई जे आई। बताओ के आएगा माइनस के आएगा, और क्या आएगा, माइनस के। इसका मतलब वास्तविकता में तो इसका आंसर ये हो गया, या मैं इसको क्या लिख सकता था, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जे इजिकल टू माइनस एम वी आर। बोलो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होते और अगर ऐसे ऑप्शन होते ए बी सी डी, पहला होता एम वी आर, बोलो आपसे मैं कहूँ के कैप, एम वी आर माइनस के कैप, एम वी आर बोलो माइनस जे कैप, बोलो एम वी आर माइनस आई कैप। बताओ क्या आंसर होता है। ये दो तो फटाक से काट देते हैं, बोलो हो ही नहीं सकते। बोलो इन दोनों में करने के लिए आपको सटीक पता होना चाहिए कि वास्तव में एम वी आर तो हो जाएगा, यहाँ पर के माइनस आएगा प्लस आएगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया, बोलो आपको यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। बोलो ये ऑप्शन होंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आई थिंक आपको ये मैंने क्या बताना चाहा, आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई। मैं थ्योरी के बाद क्वेश्चन क्यों कराता हूँ, ताकि आपको थ्योरी पता चले कि हम क्यों सीख रहे हैं, ये कैसे काम आएगा हमारे। बोलो बात समझ में आए, नोट करोगे।
ये तीनों चीजें जीरो कैसे हुई समझ में आए बोलो आपको? ठीक है। अभी दो क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं, अभी आपका नंबर आएगा, बात समझ लो ना। मैं दूंगा, आप बताओगे तो पता चलेगा ना आपने सीखे कि नहीं सीखे हो। क्लियर? हो गया? ठीक है। ये बात समझ में आई बोलो? क्या ये नोट बोलो? ठीक है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन नोट करोगे? ठीक है।
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, ठीक है, किया ये नोट? बोलो दूसरा क्वेश्चन। ये मैंने या करके क्या बताया? ये ऑप्शन हो तो भी कर सकते हो, ये ऑप्शन हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। दो मैंने बताया, अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने दिया कि ऐसे हो तो भी करना आना चाहिए, ऐसा हो तो भी करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब मैं दू करोगे आप? बोलो, मैंने अच्छे से आपको सिखाया है जे की वैल्यू और डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। अगर आपको एम वी आर की वैल्यू देते सोल्व भी हो जाएगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ, दो आपको मैंने कराया, आप तीसरा दू करोगे? कोशिश करोगे ना? बोलो कोशिश ही तो मेन चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। एम दार मास का पार्टिकल जा रहा, ठीक है। तो जे होगा, ऑप्शन है ए एम वी आर, ठीक है, माइनस के 2 MVR प्लस का के, ठीक है, MVR प्लस का के, ठीक है, माइनस आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और MVR प्लस का जे, ठीक है। क्या होगा आंसर बताओ? बताओ बताओ क्या होगा? 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। बोलो, बात समझो ना। अभी तो मैं केवल आपको अच्छे से जे की दिशा के बारे में बता रहा हूँ। क्लियर? इधर देखो, जैसा सिखाया वैसा करो। जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। बोलो आपसे गिवन क्या है
क्या दिया गया है, आर क्रॉस क्या दे रखा, आर आई कैप, ठीक है। बोलो पी क्या दे रखा है, आप कहोगे एम वी, और पी इधर है तो क्या होगा, बोलो जे कैप। क्लियर। तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जे इज इक्वल टू करूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, आर, बोलो आई कैप, बोलो एम वी जे कैप। तो एम वी आर से तो एम वी आर हो गया, आई जे आई जे आई जे क्या आएगा बोलो, और बोलते भी नहीं हो, क्या आएगा, के ही आएगा ना, के मतलब प्लस का आएगा। बताओ कौन सा आंसर नजर आ रहा है आपको, बोलो सी। और तरीका समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ये दिया, बाकी समझने के बाद तो सेकंडों में काम होगा, बोलो। एक और तुम करोगे बका, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। आया समझ में, बोलो ये, बोलो समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आ गया समझ में, बोलो। वैसे देख के ही कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ ना हो तो ये रहा, ठीक है। मैंने दिया आपको, फटाफट बताओ क्या होगा। बोलो क्या होगा। अरे एकदम सिंपल, इधर देखो क्या दे रखा है, गिवन क्या है, बोलो आर। आर क्या दे रखा है, बोलो, आप कहोगे आर, बोलो जे कैप, ठीक है। पी क्या दे रखा, बोलो, मैंने कहा एम, ठीक है, 2m v/2, और क्या दे रखा, बोलो आई कैप, ठीक है। अच्छा जे इज इक्वल टू करूंगा, तो मैंने कहा रख दूं, बोलो, अरे बोलो ये आर, ये जे कैप, ठीक है। और ये तो मैंने काटा तो एम वी बन गया, अरे हाँ के ना, बोलो ये एम वी, और मैंने कहा ये क्या आई, तो एम वी आर से तो आई हो गया, जे आई जे आई जे आई, और क्या करोगे, बोलो के। समझे समझे। कोई कैसर में भूल जाता हूँ जे आई से के, और एक मिनट कोने में ऐसा कर ले, तेरे को कौन रोक न सकता है। और समझे नहीं समझे, बोलो। अब बताओ डायरेक्शन में, बोलो यहाँ पर जे आई है तो उल्टा के की जगह माइनस के आएगा ना, बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो। और अब तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, बोलो मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया। आज मैंने केवल आपको, बोलो जे क्या होता है और उसकी डायरेक्शन बताई है। बोलो एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, बोलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण पे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पहले कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को समझा तो कल हम कंजर्वेशन सीख पाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी सिकुड़ कर, अब बोलो अपनी आधी हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर? बोलो पृथ्वी सिकुड़ कर चौथाई हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर करना अपन कल सेकंडों में सीखेंगे। क्लियर? बोलो मेरी बात समझ में आएगी या नहीं? बोलो क्लियर? तो यहाँ तो केवल मैंने आज आपको जे का इंट्रोडक्शन कराया है। जे क्या होता है समझ में आया? बोलो जे मतलब आपको पता चला MVR। अच्छा, जे की यूनिट डायमेंशन कर लेंगे अभी, अभी करते हैं। बोलो ये तो आप समझ के बोलो, ये 4 क्वेश्चन करा के मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, जे की डायरेक्शन निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर? देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो मैं तरीके से सिखा रहा हूँ, रियल में जो फिजिक्स का तरीका है। बाकी किताबों में क्या लिखा होता है, ये बहुत सारे टीचर क्या बताते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी कॉकरोच, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्लॉकवाइज चले तो तुम क्या कर देना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव कर देना या नेगेटिव कर देना, एंटी क्लॉकवाइज चले। बताओ आप इतना फिजिक्स पढ़ के आए हो, ऐसे ही बताते नहीं बता, सरासर गलत तरीका। बोलो आपसे मैं कहूँ, वो तो आपका दिमाग को बंद करने का तरीका है। मैं आपको प्लस और माइनस कैसे आ रहे बता रहा हूँ, समझ। ये है रियल तरीका जिसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं भी आपको वैसे लिखा दूं तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ग्रस्त यार क्लॉकवाइज था पॉजिटिव था एंटी क्लॉकवाइज था, बताओ ऐसे ही करते रहोगे और वहां जाके करके क्या होगे, गलत करके आओगे। क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि प्लस और माइनस कैसे होता है। आपको तो क्या सिखाया गया, बोलो कि क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव कर देना या एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव कर देना। अरे बोलो मैं क्या बताऊं, 11th 12th में ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। बोलो मैं बताओ, अपने जो प्लस माइनस ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, बोलो सही तरीके से ला रहे हैं। बोलो बात समझ रहे हो ना। और ये तरीका ऐसा है, एक बार सीख के कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी। देखो मैं बोलो, अच्छा ये बताओ अभी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिखाऊं? मुझे एक बात बताओ, देखो प्यारे बच्चों, ये घड़ी ऐसे चलती है वो क्लॉकवाइज होता है, और कोई यूं चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर? अच्छा मेरी बात समझना। बोलो ये मैंने चलाया था, इसको क्या बोलूँगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलूँगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन हम क्यों याद रखें, मैं क्या बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा कोई फिजिक्स में है ही नहीं। वो तो स्टूडेंट को बोलो आपसे मैं करूँ ये आई के अपन समझ में नहीं आए तो बच्चों को है ना खुश कर देते हैं। बोलो लिखा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज आए तो तू पॉजिटिव कर देना, क्लॉकवाइज आए तो नेगेटिव कर देना। बताओ ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है। मेरी बात समझ में आए? बोलो मैंने आपको जो आपने बचपन में सीखा उसे कनेक्ट करके बताया, लेकिन ये वाले तरीके अपने को नहीं अपनाने हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर होशियार हुआ, मुझे बताओ ये ऑप्शन दे दिए, अब आपको मुझे एक बात बताओ, ये आपका सपोजिट आंसर आया था ये। क्लियर? बोलो मैं ये दे देता, मेरी बात को समझना। तो बताओ दो में नेगेटिव आ गया, अब ये आई के जे के अब ये कहाँ से लाऊंगा। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मुझे इतना ही सीखा मिला कि प्लस होगा कि माइनस होगा। मैं क्या बता रहा समझ में, वो गलती कहाँ हो जाती है, किसी कभी मैंने बताया समझ में आया यार, फिर तो ठीक है मैं भी रट लूंगा कि है ना एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मुझे क्या करना है, पॉजिटिव करना है, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव करना है। लेकिन बताओ फंस जाओगे नहीं फंस जाओगे, क्योंकि आई जे के कहाँ से लाओगे। और बोलो इसके लिए तो सही तरीका आएगा तो ही पता कर पाओगे। अगर ऑप्शन देखो, आपको मैंने जब पहला क्वेश्चन कराया था आप समझना, तब मैंने ऐसे ऑप्शन दिए थे। इसमें तो चलो फिर भी आपका सेटिंग बैठ सकती है। सेटिंग कैसे बैठ सकती है समझ में आया? इधर गए, अरे यार ये तो कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, चलो मेरा आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हमेशा कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। ये लो मैंने बदल के ही ऑप्शन दे दिए। इसमें क्या हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। बताओ तीन तीन मिल गए। अब आप आंसर तो तभी सही कर पाओगे जब आपको सही तरीका पता होगा। बोलो मैंने आपको क्या बताया समझ में आया? मतलब बिल्कुल भी अपने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जाना है। सही तरीका क्या है जो मैंने आपको सिखाया। और अच्छा सही तरीका भी कितना इजी है, और इजी एक नहीं है। बोलो मैंने कहा आई जे होगा तो के आएगा, बोलो बात समझ। अब के प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसका डिसाइड करने के लिए मैंने तरीका बता दिया, आई जे के आई जे के आई के। अरे बोलो इसी दिशा में घूमो तो प्लस करना है और उल्टा घूमो तो माइनस करना है। तो बताओ ये तो सही तरीका हुआ। अच्छा ये तरीका मैंने जो सिखाया है, अब आगे जब मैं आपको
बल आगुन टॉर्क पढ़ाऊंगा तो भी काम आएगा। पूरी फिजिक्स में जब भी दो वेक्टर से वेक्टर प्राप्त होता है इसी तरीके से होता है। तो एक बार सही तरीका सीख लिया पूरी फिजिक्स में वही तरीका काम में आएगा। बोलो बात समझ में? तो वो तरीका सीखो जो सब जगह अप्लाइड हो। बात समझ रहे ना? तो मेरी बात समझ में? आज मैंने इतना इधर ध्यान क्यों दिया? क्योंकि सेम मुझे आगे अभी कोणीय संवेग पढ़ा रहा हूं, बोलो बलागुण भी पढ़ाऊंगा। बलागुण भी क्या होता है? दो सदिश से प्राप्त होने वाली सदिश राशि होती है। वहां पर केवल मुझे इतना कहने की जरूरत होगी कि जो टॉर्क होता है वो आर और एफ के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बस मुझे दिशा बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि दिशा मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ सिखाया तो भी वही है, कहीं भी सिखाऊं बोलो तो भी वही होगा। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। तो आज हमने केवल और केवल क्या सीखा है? कोणीय संवेग क्या होता है और उसकी दिशा कैसे निकाली जाती है। कल हम इसकी क्या करेंगे? कोणीय संवेग संरक्षण, बोलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एप्लीकेशन करेंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कहानी समझ में आए? अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं कह देता जे की इकाई, क्लियर? तो ये तो अपन सेकंडों में निकाल सकते हैं। बोलो जे बराबर क्या होता है? एम वी आर। बोलो एम का क्या होता है? किलोग्राम। वी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और आर का क्या होता है? मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बोलो आपसे मैं कहूँ सेकंड स्क्वायर। बोलो ये तो सेकंडों में कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हाँ के ना? अरे बोलो ये तो कर ही सकते हो। मैंने कहा यहाँ पर जे की विमा, बोलो फटाक से मैंने कहा जे इजिकल टू क्या होता है? एम वी आर। बताओ एम की क्या होगा? कैपिटल एम। वी की क्या होती है? एल अपॉन टी माइनस वन। आर की क्या होती है? एल वन। बताओ क्या हो गया? एम वन एल टू टी माइनस वन। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत आई क्या? बोलो अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो आपको जे का इकाई विमा फॉर्मूला दिशा आज मैं सिखा चुका हूँ। क्लियर? ये नोट कर लोगे।